जय श्री कृष्ण। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आषाढ़ माह में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगी, पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ पार्वती के शक्ति स्वरूपों की उपासना की जाती है। इस दौरान माता के भक्त व्रत भी रखते हैं और माता की पूजा आराधना भी करते हैं। आषाढ़ माह में भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त गुप्त रूप से इनकी साधना करता है उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्य भी पता चल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का भी बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न कर देते हैं उन्हें भविष्य दिखने लग जाता है। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माता के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की बरकत होती है और आर्थिक रूप से भी आप प्रसन्न होते हैं। वहीं जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत शुभ होता है। अगर आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो पारलौकिक अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के दौरान पहले आपको स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की भी साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल पर मिट्टी के पात्र में जौ के बीज आपको बो देने चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना आपको करनी चाहिए। तत्पश्चात अखंड ज्योति जलाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दिन पहली महाविद्या माँ काली की भी आपको आराधना करनी चाहिए। इसके बाद अगले 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए और साथ ही माता दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बुगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में इन देवियों की पूजा करने से ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियां प्रकट होती हैं। साथ ही घर परिवार में फैली नकारात्मकता दूर होती है। साल 2024 में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू होंगी और 15 जुलाई 2024 को समाप्त होंगी। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन है, इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कलश स्थापना के बारे में। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सवेरे उठना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय से पहले शुद्धिकरण के बाद शुभ मुहूर्त पर पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को लाल रंग के कपड़े से ढककर एक चौकी पर रखें। स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और उसे पवित्र बनाएं। पूजा की शुरुआत में मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें। उसके ऊपर कलश स्थापित करें। अखंड ज्योति जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उनके मंत्रों का जप करें पूरी श्रद्धा के साथ। आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 की तिथियां किस किस दिन हैं। 6 जुलाई शनिवार आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस पहले दिन देवी शैलपुत्री की विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। 7 जुलाई रविवार के दिन यह दूसरा दिन होगा इस उत्सव का। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की मांगलिक पूजा की जाएगी। 8 जुलाई सोमवार के दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना होगी। 9 जुलाई मंगलवार के दिन इस देवी के कुष्मांडा की रूप की पूजा की जाएगी जो इस उत्सव की चौथी तिथि होगी। 10 जुलाई बुधवार इस दिन भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिससे इस बार यह नवरात्रि 10 दिनों तक चलेगी। 11 जुलाई गुरुवार गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 12 जुलाई शुक्रवार के दिन इस दिन गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि मनाई जाएगी जिस पर देवी कात्यायनी की पूजा होगी। 13 जुलाई शनिवार के दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि की पूजा होगी। 14 जुलाई रविवार
इस दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, जिस पर देवी महागौरी की आराधना होगी और 15 जुलाई सोमवार के दिन यह गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन होगा, जिस पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा मुख्य रूप से की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी के कष्टों को दूर करें। जय माता दी।